जी हाँ, नमस्कार। तो आज हम लोग बात करेंगे करियर के ऊपर कि करियर कैसे निकालना होता है अपने चार्ट से। और वो भी स्पेशली जो है मून चार्ट यानी चंद्र कुंडली से कैसे आप अपना करियर देख सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, करियर करियर निकालने के बहुत सारे मेथड हैं। 10th हाउस देखते हैं लगन से, 10th लॉर्ड देखते हैं, सैटर्न की पोजीशन देखते हैं। सब लोग अपना अलग अलग तरीके से एनालाइज करते हैं। लेकिन जो आज हम मेथड डिस्कस करेंगे वो करेंगे मून से, कि आप मून चार्ट से किस तरीके से अपना करियर निकाल सकते हैं। केवल और केवल मून चार्ट पे ही फोकस करेंगे और उसी से हम फाइंड आउट करेंगे कि आपका क्या प्रोफेशन हो सकता है, क्या नेचर ऑफ वर्क हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज को प्रेडिक्ट करने के लिए आपके पास एक से ज्यादा मल्टीपल मेथड होने चाहिए कंफर्म करने के लिए, ठीक है। लेकिन अब सारे मेथड एक वीडियो में तो डिस्कस नहीं किए जा सकते। तो आप लेकिन देखेंगे कि मून चार्ट जो आपका है, तो मून से 10th हाउस बताता है कि कौन सा आपका प्रोफेशन होगा, क्या काम आप करेंगे। नॉर्मली होता क्या है कि कोई भी आदमी कुछ भी प्रोफेशन करे या किसी भी करियर फील्ड में काम करे, बट आप देखिएगा मून से 10th हाउस की स्किल वो जरूर सीखते हैं। मून से 10th हाउस में जो राशि आ जाए, जो प्लेनेट आ जाए, वो स्किल आप लाइफ में सीखते जरूर। अब बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि नहीं, मून से लेना है, मून तो 2.5 डेज तक एक ही राशि में रहता है। ठीक है, वो सारे आर्गुमेंट या लॉजिक अपने आप में सही है, लेकिन देखिए, बात यह है कि आप प्रैक्टिकली कोई चीज चेक कीजिए और फिर उसको एनालाइज कीजिए। अगर वो काम कर रही है तो यूज कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। दूसरा ये भी होता है कि मून चार्ट भी जो हम एनालाइज करते हैं उसको भी लगन के साथ ही करना होता है। तो नॉर्मली जो हम लोग वीडियो बनाते हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, यहाँ देख लिया मून, यहाँ बैठा है सैटर्न, ये आपका करियर हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर एनालिसिस आपको सीखना है। वो मेथड यही है कि आप देखिए मून से 10th हाउस कौन सा हाउस, आपके लगन चार्ट में मून जहां है वहां से 10th हाउस देखिए। उसमें जो राशि आ रहा है, जो प्लेनेट आ रहा है, उससे रिलेटेड आपका प्रोफेशन होगा। उस राशि के सिग्निफिकेशन देखिए, ठीक है। और वहां जो प्लेनेट बैठे हैं उसके नेचुरल सिग्निफिकेशन देखिए। और वो प्लेनेट किस हाउस का लॉर्ड है लगन चार्ट से, तब आपको पता चलेगा आपका प्रोफेशन क्या है। तो मल्टीपल चीजें एनालाइज करके तब कोई भी प्रिडिक्शन किया जाता है। तो इसको एनालिसिस करने का तरीका यही है कि मून देखिए कहाँ बैठा है, वहां से काउंट कीजिए आपके लगन चार्ट में 10th हाउस कौन सा हाउस पड़ रहा है। तो मून से 10th हाउस जो भी हाउस पड़ रहा है वो लगन से कौन सा हाउस है उसके सिग्निफिकेशन ले लीजिए। वहां जो राशि बैठी है उसके सिग्निफिकेशन लीजिए करियर के अकॉर्डिंग। वहां जो प्लेनेट बैठा है उसके नेचुरल सिग्निफिकेशन, और वो किस हाउस का लॉर्ड है लगन चार्ट के हिसाब से, उसके सिग्निफिकेशन लीजिए। तब आपको पता चलेगा कि आपका प्रोफेशन क्या हो सकता है। ठीक। अब अलग अलग राशि, अलग अलग हाउस को लेके अलग अलग प्रोफेशन। ठीक। उसको भी याद रखने का एक सिंपल तरीका है। 1 से 12 हाउस के जो भी प्रोफेशन है वो मैं आपको बताऊंगा, और वहां पे जो राशियां आती काल पुरुष के अकॉर्डिंग उनसे रिलेटेड भी वही प्रोफेशन है। ठीक। तो फर्स्ट हाउस होता है आपका इंडिपेंडेंट वर्क। ठीक। या फर्स्ट हाउस आपको प्रोमिनेंट मिलेगा, हीलर हैं, डॉक्टर हैं, ये सारे जो लोग होते हैं जो हेल्थ फील्ड से डील करते हैं, वो सारा आपको मिलेगा। सेकंड हाउस आपका बताता है, और याद रखने वाली बात है जो फर्स्ट हाउस है वही मोर और लेस एरीज के सिग्निफिकेशन। तो एरीज भी कहीं आ जाएगा, उसको भी वैसे इंटरप्रेट करना। सेकंड हाउस आपका फैमिली रिलेटेड प्रोफेशन है, आपका बैंकिंग सेक्टर है, ज्वेलरी से रिलेटेड काम आप करते हैं, किसी तरीके का कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम, जैसे आप आरजे बन जाएं, आप जो है सिंगिंग में हैं, कुछ भी हो सकता है। सेकंड हाउस आपका फूड से रिलेटेड, खाने पीने की जो भी चीजें उससे रिलेटेड आप बिजनेस करें या कोई भी काम करें, वो सब सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस वो सारे काम आप पे बताता है जिसमें फेस का इन्वॉल्वमेंट है। चेहरा दिखा के आप पैसा कमा रहे हैं, आप यूट्यूब पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, आप एक्टिंग करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, उसमें भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। या आपका कोई एक फेस वैल्यू है, ये सब सेकंड हाउस है। ठीक। ज्वेलरी भी आ गया इसमें। ठीक। आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, टैरो करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें प्रिडिक्शन करते हैं, उसमें भी सेकंड हाउस का प्रोमिनेंट हो। तो ये सारा आपका सेकंड हाउस हो। सेकंड हाउस के जो प्रोफेशन है वही टॉरस के भी होंगे। थर्ड हाउस आ गया, थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स का है। ठीक है। थर्ड हाउस आपका ट्रेवल है, टूरिज्म है, ये सारी चीजें, राइटिंग है, जर्नलिज्म है, ये भी थर्ड हाउस है। सोशल मीडिया के लिए भी थर्ड हाउस लेते हैं। ठीक। स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है, आर्मी पुलिस डिफेंस में आप जा रहे हैं, वो भी थर्ड हाउस है। थर्ड हाउस आपके करेज या विल पावर का होता है। ठीक है। थर्ड हाउस एंटरप्रेन्योरशिप भी दिखाता है। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं या फ्रीलांसिंग का काम करते हैं वो भी थर्ड हाउस। ठीक। थर्ड हाउस आपका सेल्स है, मार्केटिंग है, मीडिया है, ये सारा थर्ड हाउस में ही आता है। ठीक।
तो ये हो गया आपका थर्ड हाउस से रिलेटेड प्रोफेशन। थर्ड हाउस भी कम्युनिकेशन को दिखाता है। ठीक। और थर्ड हाउस के जो सिग्निफिकेशन होंगे वही मोर और लेस आपको जेमिनाई में भी मिलेंगे, जहां जेमिनाई। ठीक। फोर्थ हाउस आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड, आप रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, गाड़ियां सेल कर रहे हैं, गाड़ियों से सेल्स परचेजिंग इसका। ठीक है। फोर्थ हाउस एजुकेशन से भी रिलेटेड आप कोई काम कर रहे हैं। ठीक। हॉस्पिटैलिटी, जो भी हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड काम होता है, होटल इंडस्ट्री है, ये सब है, डे केयर सेंटर होते हैं, वो सब फोर्थ हाउस। और फोर्थ हाउस आपका कोल्ड स्टोरेज जो होते हैं, ये सब भी है। तो जो फोर्थ हाउस के सिग्निफिकेशन है, फोर्थ हाउस मास सपोर्ट का, मास सपोर्ट या पब्लिक सपोर्ट या पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड आप कोई काम। ठीक है। जो फोर्थ हाउस के सिग्निफिकेशन है वही मोर और लेस आपको मिलेंगे कैंसर में। ठीक। फोर्थ के बाद आता है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस भी आपका एजुकेशन से रिलेटेड है, आप टीचर बन जाएं या कुछ भी करें। या फोर्थ फिफ्थ हाउस एक तरह का कंसल्टेंट है जो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। डिपेंड करेगा ओवरऑल चार्ट पे वो क्या दिखा रहा है, किस तरीके का प्रोफेशन। तो मान लेते हैं आप आईटी में भी कंसल्टेंट हो सकते हैं। ठीक है। आप डॉक्टर बन के भी कंसल्टेंसी कर सकते हैं। ये फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस प्ले ग्रुप के जो स्कूल होते हैं इस तरीके से, वो सब फिफ्थ हाउस आपका। ठीक। और फिफ्थ हाउस जो है फ्यूचर प्लानिंग का भी होता है, स्पेकुलेशन का होता है। तो अगर आपके चार्ट में ऐसे योग है फाइनेंशियल एडवाइजर बनने के, या स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, उसमें आप कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं आप, टैरो कर रहे हैं, किसी भी तरीके से लोगों को आप गाइडेंस दे रहे हैं फ्यूचर को लेके, वो भी फिफ्थ हाउस है। ठीक। जो फिफ्थ हाउस के होंगे वही आपके लियो में भी मिलेंगे। इसके बाद आता है सिक्स्थ हाउस। ठीक। सिक्स्थ हाउस आपका जो है इन जनरल जॉब के लिए हम लोग लेते हैं, बट सिक्स्थ हाउस आपका कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। तो आप लॉयर बन सकते हैं। डिजीज का है तो हो सकता है आप अच्छे डॉक्टर बन जाएं, डॉक्टर या मेडिकल से रिलेटेड कोई भी काम करें। आप डॉक्टर हैं, नर्सिंग में है, या क्या बोलते हैं, फार्मासिस्ट हैं, ये सब आपका सिक्स्थ हाउस का है। सिक्स्थ हाउस जैसे फाइनेंशियल ऑडिटर भी होते हैं। ठीक है। एनजीओ या चैरिटी से रिलेटेड कुछ कर रहे हैं, ये सब सिक्स्थ हाउस है। और कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। सिक्स्थ हाउस लोन का, लोन के रिगार्डिंग कोई काम करे। सिक्स्थ हाउस होता है बिल कलेक्शन का, जो लोग बिल का कलेक्शन करते हैं इस तरीके से, उनका जो भी जॉब है वो सब सिक्स्थ हाउस। क्यों? क्योंकि सिक्स्थ हाउस सेवन से ट्वेल्थ है। सेवन्थ हाउस होता है बाहर के लोगों का, पब्लिक का। ट्वेल्थ हाउस होता है खर्चे का या देने का। तो सिक्स्थ हाउस सेवन से ट्वेल्थ है, तो आप उनसे कलेक्ट कर रहे हैं तभी आपको मिल रहा है। ये सब सिक्स्थ हाउस है। सिक्स्थ हाउस है तो आप अच्छे मैनेजर बन सकते हैं। तो जो सिक्स्थ हाउस के सिग्निफिकेशन होंगे वही आपके वर्गों के भी। ठीक। सिक्स्थ के बाद आते हैं आपके सेवन्थ हाउस। सेवन्थ हाउस आपका मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। तो एक तरीके से आप देखिए सेवन्थ हाउस भी आपको जो है बेसिकली इवेंट प्लानिंग का है। जो लोग अच्छे इवेंट प्लानर होते हैं, ठीक है, या वेडिंग प्लानिंग, ये सारे इस तरह के इवेंट प्लानिंग कुछ भी करें, वो सब सेवन्थ हाउस है। सेवन्थ हाउस आपके पब्लिक डीलिंग का है। जैसे आप देखिए लोग लीडर बनते हैं, सिविल सर्विस में जाते हैं, उनमें सेवन्थ हाउस या लिब्रा बहुत प्रोमिनेंट होता है। सेवन इसी तरीके से लिब्रा के भी यही सिग्निफिकेशन होता है। दूसरा, जो लोग लॉयर या जज बनते हैं उनके चार्ट में भी लिब्रा का रोल प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि लिब्रा का आप सिंबल देखेंगे तो पता चल जाएगा, जो जस्टिस को रिप्रेजेंट। तो ये हो गया आपका सेवन्थ हाउस या लिब्रा। वर्गो या सिक्स हाउस जो ग्रोसरी शॉप होती है उनको भी दिखाता है, जो डेली रूटीन का काम। ठीक। उसके बाद आ जाते हैं एट्थ हाउस। ठीक है। एट्थ हाउस क्या है आपका? एट्थ हाउस आपका इंश्योरेंस का है, एलआईसी का है, मंत्र तंत्र ऑकल्ट, शेयर मार्केट, ये सब एट्थ हाउस है। पेंशन डिपार्टमेंट है आपका, माइनिंग से रिलेटेड काम है। ठीक है। जो अंडर कवर एजेंट होते हैं, स्पाई या हिडन काम जो भी है, वो सब एट्थ हाउस। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी है, ऑकल्ट है, ये भी एट्थ हाउस में। ठीक है। एट्थ हाउस दूसरों का पैसा है, तो बैंकिंग, फाइनेंशियल सेक्टर, शेयर मार्केट में आप दूसरों का ही पैसा लगाते हैं। ठीक। ये सब एट्थ हाउस के काम। रिसर्च का काम आपका एट्थ हाउस का है। हम्म। तो जो एट्थ हाउस के सिग्निफिकेशन होंगे वही आपके जो है स्कॉर्पियो में भी मिलेंगे। ठीक। इसके बाद आ जाते हैं आपका नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस क्या होता है? ये भी ट्रेवल से रिलेटेड है। ट्रेवल है, टूरिज्म है, जो प्रीस्ट होते हैं, रिलीजियस स्कॉलर,
टीचर होते हैं, कंसल्टेंट होते हैं, आपके फादर को रिप्रेजेंट करता है, आप फादर का प्रोफेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, कंसल्टेंट हो गए, एचआर हो गए, वो भी आते हैं। 9th हाउस। सेजिटेरियस भी इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक। तो सेजिटेरियस जहां होगा वहां भी देखिए 10th हाउस आपका। 10th हाउस होता है स्टेटस का, आप देखिए। तो 10th हाउस वो सारे रिप्रेजेंट करेगा, जैसे दो लोगों के जो एक सर्विस करना चाहते हैं। जैसे बॉर्डर पे सोल्जर होते हैं, जो फ्रंट लाइन सोल्जर होते हैं, जो पुलिस में सिपाही, इस तरीके के लोग होते हैं। सिक्योरिटी गार्ड या इस तरीके की एजेंसी होती है रिक्रूटमेंट करने वाली, जो आपको सिक्योरिटी गार्ड और ये सब प्रोवाइड कराती है, वो सब 10th हाउस। ठीक। 10th हाउस स्टेटस का होता है। स्टेटस का मतलब क्या होता है, आप एक ब्रांड बनाना। तो जो पीआर एजेंसी होती है, पीआर का काम करते हैं, ब्रांडिंग करने का काम करते हैं, वो भी 10th हाउस। तो कैप्रिकॉन के भी ये सारे सिग्निफिकेशन आपको मिलेंगे। जहां कैप्रिकॉन होगा वहां भी आप देखिए। 11th हाउस आपका नेटवर्किंग का है। ठीक है। जो नेटवर्किंग का काम करते हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, इस तरीके से सोशल मीडिया भी उसमें आता है। 11th हाउस की जो राशि एक्वेरियस, उसमें भी नेटवर्किंग का मिलेगा, बट एक्वेरियस थोड़ा डिफरेंट है, उसमें और भी प्रोफेशन आपको मिलेंगे, जैसे साइकेट्रिस्ट हो रहा, साइकोलॉजी से रिलेटेड काम करना, न्यूरो साइंस से रिलेटेड काम करना, कोई ऐसा रिसर्च करना जो एक बड़े लेवल पे हो। ठीक है। या आज के टाइम आप देखिए, क्लाउड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई, ये सब एक्वेरियस है। ठीक। 12th हाउस आपका। 12th हाउस आपका स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई काम आप कर रहे हैं, जैसे मेडिटेशन है, योग है। हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट करता है, तो आप डॉक्टर बन सकते हैं या मेडिकल सेक्टर में काम कर सकते हैं। फॉरेन में काम करें, एमएनसीज में काम करें, ये सब 12th हाउस। और 12th हाउस लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, वो भी लेते हैं। ठीक। पाइसीज के भी यही सिग्निफिकेशन है। ठीक है। 12th हाउस और पाइसीज आपको टीचर भी बनाता है। ठीक। तो ये 1 से 12 हाउस के सिग्निफिकेशन होगा, उनमें जो राशियां आ रही उनके भी वही मोर और लेस सिग्निफिकेशन, थोड़ा सा डिफरेंट आपको एक्वेरियस में मिलेगा। ठीक। तो ये सारे हो गए अलग अलग हाउस और अलग अलग राशि के सिग्निफिकेशन। आप जब देखेंगे अलग अलग प्लेनेट के, तो उनके भी यही सिग्निफिकेशन। आप जब अलग अलग प्लेनेट को एनालाइज करेंगे, तो इसी तरीके से वो भी दिखाते हैं। जैसे आपका सन है, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम। जितना गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट जॉब ही नहीं, गवर्नमेंट में कोई भी काम आप कर रहे हैं, वो सब सन है, लीडरशिप से रिलेटेड। मार्स आपका दिखाता है आर्मी है, पुलिस है, डिफेंस है, आपका इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम है, प्रॉपर्टी, लैंडेड प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, उससे रिलेटेड काम, ये सब मार्स है। जिम है, योग है, मार्शल आर्ट है, सेल्फ डिफेंस सर्विसेज है, ये सब सिक्योरिटी गार्ड है, सब कुछ मार्स है। ठीक। मार्स के बाद आ जाता है आपका मरकरी। ठीक है। मरकरी आपका राइटिंग है, जर्नलिज्म है, कम्युनिकेशन सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, वो सब है। वो सब मरकरी में आता है। अकाउंट्स है, ट्रेडिंग का काम है। अकाउंट से रिलेटेड, चाहे बैंक में करें, चाहे सीए बन के करें, वो सब मरकरी का काम है आपको। ठीक है। सेल्स है, मार्केटिंग है, मीडिया से रिलेटेड काम है, एंकर है, जर्नलिस्ट है, वो सब मरकरी है। ठीक। मरकरी के बाद आता आता है आपका, क्या बोलते हैं, जुपिटर। ठीक है। जुपिटर टीचर है, रिलीजियस प्रीस्ट है, स्कॉलर है, गाइडेंस देने वाले, कंसल्टेंट है, काउंसलर है, वो सब जुपिटर है। ठीक है। कुछ लोग बैंकिंग सेक्टर को भी जुपिटर से रिलेट कर। ठीक। जुपिटर के बाद आपका जो है वीनस। वीनस आपका ब्यूटी प्रोडक्ट है, कपड़ों से रिलेटेड काम है। ब्यूटी पार्लर हो गया, कपड़ों से रिलेटेड काम है, सैलून है, सब वीनस है। ठीक है। आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, इससे रिलेटेड काम जो है वो भी वीनस। ये सारी चीज वीनस से रिलेटेड। फाइनेंशियल सेक्टर है, वीनस वाले भी एक अच्छे कंसल्टेंट होते हैं। ठीक। ये सब आपको वीनस से रिलेटेड प्रोफेशन में दिखाई देगा। ठीक। वीनस के बाद आ जाता है आपका सैटर्न। सैटर्न वो रिप्रेजेंट करता है जितनी मेंटेनेंस वाली चीजें, जैसे आप कोई रिपेयर वर्क कर रहे हैं, मसाज थेरेपिस्ट जो होते हैं। ठीक है, क्योंकि सैटर्न प्रॉब्लम दिखाता है, जहां प्रॉब्लम है तो वहां सॉल्यूशन भी है। जो लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो सैटर्न का काम है। रिपेयर वर्क करना, मसाज थेरेपिस्ट जो होते हैं। सैटर्न डिजीज का कारक, अच्छे डॉक्टर भी आपको मिलेंगे जिनका सैटर्न प्रोमिनेंट। ये सैटर्न का काम। जो लोग सिविल इंजीनियरिंग करते हैं, आर्किटेक्ट का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, उनमें सैटर्न आपको प्रोमिनेंट मिलेगा। ऑयल है, पेट्रोलियम है। ठीक है, ये सारी चीजें। राहु, राहु आपका दिखाता है रिसर्च,
सोशल मीडिया काम का काम, सोशल मीडिया से रिलेटेड आप कोई प्रोफेशन है। वर्चुअल काम जो होता है, ऑनलाइन गेमिंग का काम, इस तरीके का कोडिंग का काम, ये सब राहु है। ठीक है। राहु आपको स्पाई है, इस तरीके का काम, डिप्लोमेट जो बनते हैं। ठीक है। ये सारा आपको राहु मिलेगा। राहु केमिकल्स को भी रिप्रेजेंट कर, उससे रिलेटेड काम। ठीक। केतु आ जाए, केतु जितने भी काम है जो आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, वो डिपेंड करेगा ओवरऑल चार्ट में। आप डॉक्टर बन के किसी को रिलीफ दे रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर बन के दे रहे हैं, लॉयर बन के दे रहे हैं, वो सब केतु के अंडर में आता है। जितने फाइन डिटेल वाले काम है, ठीक है, जिसमें मैथमेटिक्स और इन सब का इन्वॉल्वमेंट है, या डाटा एनालिस्ट है, कोडिंग का काम है, रिसर्च का काम है, ये सब केतु है। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड काम, वो केतु है। ये सारी चीजें आपको केतु में मिलेंगी। जिनमें बहुत फाइन एनालिसिस करना होता है, मैथमेटिक्स और ये सब, जैसे सीए बीए बनते हैं, उनके चार्ट में आप। मून रह गया शायद, तो मून जो रिप्रेजेंट करता है फूड है, मिल्क प्रोडक्ट है, वाटर से रिलेटेड काम है, ट्रेवल से रिलेटेड काम है, होटल है, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड काम है, हर्ब्स को रिप्रेजेंट करता है। ये मून है आपका। मून वाले अच्छी काउंसलिंग भी करते हैं। तो अलग अलग प्लेनेट को लेके अलग अलग प्रोफेशन है, अलग अलग हाउस का हो गया, राशि का हो गया। आपको यूज कैसे करना है, आपको ये देखना है कि मून कहाँ बैठा है, वहां से 10th हाउस काउंट कीजिए। वो हाउस पहले लगन से कौन सा हाउस पड़ा, उसके सिग्निफिकेशन ले लीजिए। फिर वहां पे जो राशि आ रही है, उसके राशियों के हमने सिग्निफिकेशन स्टडी किए हैं, वो ले लीजिए। वहां पे कोई प्लेनेट है तो उस प्लेनेट के नेचुरल सिग्निफिकेशन, और लगन चार्ट से वो किस हाउस का लॉर्ड है, वो ले लीजिए। उन सबको जब आप मिक्स करेंगे तो आपको एक ओवरऑल व्यू पता चल जाएगा कि ये प्रोफेशन होना चाहिए। मून से 10th हाउस इसलिए ले रहे हैं कि मून फूड का कारक है। 10th हाउस कर्मों का होता है, वो काम जिससे हमें खाना पीना तो आए, ब्रेड एंड बटर। जब कोई आदमी अपना करियर शुरू करता है तो स्टार्टिंग में डिजायर यही होता है। अगर कोई फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है तो अलग चीज है। अदरवाइज लोगों का जो कॉमन डिजायर होता है, ये होता है कि पहले हम कुछ अपने खर्चे भर का तो कमा लें। तो मून दिखाता है। दूसरा, मून से 10th हाउस ये भी बताता है, मून आपकी सोसाइटी और मासेस को रिप्रेजेंट करता है। मून से 10th हाउस बताता है सोसाइटी में कौन लोग आपको सपोर्ट करेंगे काम। अगर लोग ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई बिजनेस या आप काम करेंगे नहीं सक्सेसफुल हो सकते। कहाँ से सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, अपने लोगों से, बाहर के लोगों से। तो आप देखेंगे मून से 10th हाउस में जो राशि प्लेनेट आ रहा है, या वो हाउस लगन से कौन सा हाउस पड़ रहा है, उसके जो भी लिविंग सिग्निफिकेशन आप चेक कीजिए, उन्हीं लोगों से सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। वही आपके सबसे ज्यादा क्लाइंट होंगे, आपको पैसा देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, रिकमेंड करेंगे, उसी तरह के लोग। ठीक। अब मान लेते हैं कोई भी चार्ट आप लीजिए, मान लेते हैं आपका जो है मून से 10th हाउस पड़ गया 12th हाउस, तो सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको फॉरेन के लोगों से मिलेगा, वही लोग आपके क्लाइंट होंगे, वही आपको रिकमेंड करेंगे। या 12th हाउस अननोन लोगों का होता है। नोन लोगों से आपको कभी कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। जो अननोन लोग हैं, जिनको आप नहीं जानते, दूसरे कास्ट कल्चर कम्युनिटी, अपनी भी कम्युनिटीज, उन लोगों का ही सबसे ज्यादा रोल होगा आपकी ग्रोथ। मान लेते हैं मून से 10th हाउस आपका 4th हाउस पड़ गया, आपके फैमिली का सबसे ज्यादा सपोर्ट होगा, आपके मदर का। उनके सपोर्ट से आप ग्रो कर जाएंगे। और मून से 10th हाउस में जो राशि आ रही है, उसका लॉर्ड किस हाउस में गया, वो भी देखिए। तब जाके आप कंक्लूजन निकालेंगे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे इतने में तो कोई कुछ आ ही जाएगा। तो कोई कुछ नहीं आ जाएगा। जब आप सारी चीजों को मिक्स करेंगे तो हमें उसमें एक कॉमन पैटर्न देखना होता है। जो कॉमन एक दो प्रोफेशन आए वही सजेस्ट करना होता है। ठीक है। और प्रॉपर एनालिसिस का तरीका यही है, वो ये नहीं है कि मून से 10th हाउस आ गया, 12th हाउस आप फॉरेन में काम करेंगे। ठीक है, वीडियो बनाने के लिए वो सही है, आसान तरीके से समझने के लिए। लेकिन आपको प्रॉपरली चीजें समझनी है तो सब कुछ एनालाइज करना पड़ेगा। नॉर्मल हम जो वीडियो बनाते हैं वो इसी तरीके से होते हैं ना। मून आ गया, मून से 10th हाउस आ गया, 9th हाउस, फादर का काम कर लेंगे, टीचर बन जाएंगे। जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक। जैसा भी देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक, जैसे इसी चार्ट में देखिए, यहाँ मून बैठा है 3rd हाउस में। तो आप मून से 10th हाउस काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मून से 10th हाउस आ गया आपका 12th हाउस। ठीक है। अब वहां पे लियो है, सन है, जुपिटर है। सन है तो हो सकता है गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करे या कोई हाई पोजीशन पे काम कर सकते, जरूरी नहीं गवर्नमेंट। वहां पे जुपिटर बैठा है तो गवर्नमेंट में टीचर हो सकते हैं। या मान लेते हैं किसी प्राइवेट सेक्टर में करें तो बहुत हाई पोजीशन पे, जैसे एचआर होते हैं, थॉट या गाइडेंस देने वाले, कंसल्टेंसी देने वाले, कोई अच्छी पोजीशन होगी। वहां पे लियो बैठा है तो लियो भी एजुकेशन का है। तो आप देखिए, जुपिटर भी टीचर है, लियो भी एजुकेशन का है, सन गवर्नमेंट है। तो हो सकता है आप बता सकते हैं भाई गवर्नमेंट सेक्टर में ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में होंगे, टीचर होंगे।
या प्राइवेट में है मान लेते हैं, तो किसी अच्छी पोजीशन पे होंगे, कंसल्टेंट, काउंसलिंग, सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले। अब चूंकि लियो का लॉर्ड सन वहीं बैठा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई और हाउस लेने की जरूरत है नहीं। अब ये ट्वेल्थ हाउस पढ़ रहा है लगन से। ट्वेल्थ हाउस आपका क्या है? ट्वेल्थ हाउस दो चीजें, ट्वेल्थ हाउस देने का है, जुपिटर वहां बैठा है तो आपको नॉलेज देना है, तो इसलिए टीचिंग भी रिप्रेजेंट करता है। ट्वेल्थ हाउस अननोन प्लेसेस का है, फॉरेन का है, हो सकता है फॉरेन बेस किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, किसी एमएनसीज में जॉब कर रहे हैं। ठीक। या ट्वेल्थ हाउस आपका दिखाता है अननोन प्लेस, तो आपको बर्थ प्लेस से दूर जाके ही किसी अननोन जगह पे जॉब मिलेगा या करियर ग्रो करेगा, अननोन लोगों का ही सपोर्ट आपको मिलेगा। ये आप देख सकते हो। तो इस तरीके से सारी चीजें देख कि मून से ट्वेल्थ हाउस लगन से कौन सा हाउस पड़ रहा है, वहां सन, जुपिटर। अब जुपिटर की आप देख सकते हैं लॉर्डशिप भी, जुपिटर जो है सेवंथ लॉर्ड भी है और फोर्थ लॉर्ड भी है। तो आप देखिए फोर्थ हाउस भी एजुकेशन का होता है। ठीक। सेवंथ हाउस क्या है? सेवंथ हाउस बर्थ प्लेस से दूर ले जाता है आपको। ट्वेल्थ हाउस भी बर्थ प्लेस से दूर ले जाने का है, तो ये है कि आप बर्थ प्लेस से दूर जाके ग्रो करेंगे। फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, फोर्थ हाउस एजुकेशन का है, जुपिटर भी नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, ट्वेल्थ हाउस देने का है, लियो साइन भी एजुकेशन का है। तो ये दिखा रहा है कि ये आदमी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो सकता है, टीचर हो सकता है गवर्नमेंट सेक्टर में, या किसी प्राइवेट सेक्टर या एमएनसीज में हो सकता है, जो है कोई कंसल्टेंसी काउंसलिंग का काम। ठीक। इस तरीके से आपको निकालना होता है। जबकि आप यहाँ देखेंगे अगर सारे प्लेनेट ले लें, उनकी लॉर्डशिप ले लें, तो बहुत सारे प्रोफेशन आ सकते हैं। जुपिटर फोर्थ का लॉर्ड है, प्रॉपर्टी भी दिखा रहा है। जुपिटर फोर्थ का लॉर्ड है, कंस्ट्रक्शन भी दिखा सकता है। फोर्थ हाउस एजुकेशन का है। सेवेंथ हाउस है पब्लिक डीलिंग का। बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन प्लेनेट, उसके लॉर्डशिप, वहां जो राशि है, उन सबको जब कॉमन निकालते हैं तो उसके बेस पे हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो कॉमन जो चीजें आ रही वो ये आ रही है कि जुपिटर आपका नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, लियो साइन भी एजुकेशन का है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड है, फोर्थ हाउस भी एजुकेशन का है, ट्वेल्थ और सेवेंथ आपको दिखा रहे हैं कि आप बर्थ प्लेस से दूर जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम प्रेडिक्ट करते हैं। ये नहीं करना है कि अरे इसमें तो 10 आ गए। ठीक है, इनमें से फिर आप एक दो चीजें बताएंगे। दूसरा लेते हैं, मान लेते हैं कोई और चार्ट। ये देखिए, इस चार्ट को लीजिए, यहाँ पे मून बैठा है आपका 10th हाउस। ठीक। सॉरी, हाँ, तो 10th हाउस में बैठा है, तो 10 से 10 काउंट कीजिए, तो यहाँ से मून से 10th काउंट करेंगे तो 7th हाउस आ जाएगा। 7th हाउस में टॉरस बैठा है, तो 7th हाउस पब्लिक डीलिंग का, पब्लिक डीलिंग किसी भी काम में हो सकती, इवेंट प्लानिंग का। वहां बैठा है टॉरस, टॉरस से फूड से रिलेटेड काम करेंगे। ठीक। फाइनेंस से रिलेटेड काम कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में काम कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ज्वेलरी से रिलेटेड काम कर सकते हैं। अब मान लेते हैं आप ज्वेलरी बेचते हैं, तो भी लोग आएंगे ही ना कस्टमर, तो पब्लिक डीलिंग हो गई। फूड है आपका, रेस्टोरेंट है, कुछ भी कर रहे हैं खाने पीने का काम, तो भी पब्लिक से डील करना है। फाइनेंशियल सेक्टर, तो इनमें से कोई भी काम हो सकता है। 7th हाउस भी ट्रेवल का होता है, ये भी ध्यान रखिए, ट्रेवल से रिलेटेड। अब यहाँ पे देखिए टॉरस का लॉर्ड वीनस कहाँ गया? वो गया 3rd हाउस। थर्ड हाउस किसका है? थर्ड हाउस आपका ट्रेवल है, टूरिज्म है, आपका सोशल मीडिया इनसे रिलेटेड है। ठीक है, ये इनमें से कुछ भी हो सकता है, सोशल मीडिया है, ट्रेवल है, टूरिज्म है, राइटिंग है, जर्नलिज्म है, कुछ भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का है, टॉरस भी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इनमें से कोई भी चीज हो सकती है। और थर्ड हाउस आपका सेल्स मार्केटिंग उनका है। तो 3 7 11 प्रोमिनेंट हो, तो ये तो दिखाता है कि मीडिया रिलेटेड काम या सोशल मीडिया से रिलेटेड काम। वीनस भी आपका ग्लैमर वर्ड को दिखाता है। तो ये चांसेस हैं कि आदमी सोशल मीडिया से जुड़ के काम करेगा। अब क्या काम कर सकता है? फूड से रिलेटेड ऑनलाइन फूड सप्लाई करना, डिलीवरी करना, या फूड से रिलेटेड आप काम कर रहे हैं, तो भाई फूड से रिलेटेड काम दो तरीके के होते हैं। कुछ ऐसे रेस्टोरेंट या जगह होते हैं जो बहुत सुंदर होंगे, वीनस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको जाने में वहां अच्छा लगेगा। कुछ ऐसे भी रेस्टोरेंट चल रहे हैं, खाने पीने का काम तो बहुत से लोग कर रहे हैं। तो आप इस आदमी को सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप फूड से रिलेटेड काम करिए, तो बिल्कुल ऐसा इस तरीके से कीजिए, चाहे आप रेस्टोरेंट चलाएं चाहे जो भी चलाएं, कि जो देखने में लगे लोगों को फील आए क्या बहुत सुंदर अट्रैक्टिव, इस तरीके का। वहां पे म्यूजिक हो, इस तरीके की चीजें आप रखिए। सोशल मीडिया का यूज कीजिए अपने प्रमोशन के लिए। ये आदमी मान लेते हैं मास मीडिया क्रिएटिविटी में जाना चाहता है, तो ये लोग अच्छे सिंगर डांसर हो सकते हैं, क्योंकि डांसिंग का कारक केतु होता है। तो टॉरस साइन कम्युनिकेशन का है, थर्ड हाउस भी कम्युनिकेशन का है, तो आप सिंगिंग डांसिंग इससे रिलेटेड काम कर सकते हैं। ये देखिए आप, तो इनमें से आप कुछ भी कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आपको प्रोफेशन फाइंड आउट करना है कि आप देखिए मून से 10th हाउस, पहली बात तो कौन सा हाउस पड़ रहा है लगन से, उसको लीजिए। उसके बाद वहां साथ में बैठी राशि, उसके सिग्निफिकेशन लीजिए। प्लेनेट है तो प्लेनेट के सिग्निफिकेशन और लॉर्डशिप ऐड कीजिए, और उसका लॉर्ड कहाँ गया, तब जाके फाइनल कंक्लूजन आपका निकलेगा। अब यहाँ मान लेते हैं मून से 10th हाउस आपका 7th हाउस आ गया, तो 7th हाउस वहां टॉरस है, तो आपका स्पाउस, आपका पार्टनर आपको सपोर्ट कर सकता है। 7th हाउस बाहर के लोग हैं, आपको बाहरी लोगों से ही ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। या उसका लॉर्ड टॉरस जो है, का लॉर्ड वीनस 3rd हाउस बैठा, सिबलिंग का सपोर्ट हो सकता है। ये स्पाउस का सपोर्ट ज्यादा होगा, क्योंकि 7th हाउस भी स्पाउस का, वीनस भी स्पाउस का आ रहा है। तो आपको एक कॉमन फैक्टर देखना पड़ता है। कुछ भी प्रिडिक्शन करना है, उसमें बैठे प्लेनेट के जितने सिग्निफिकेशन है उसको लीजिए। वो जिस हाउस में है उसमें जितने सिग्निफिकेशन है, वहां जो राशि आ रही उसमें जितने सिग्निफिकेशन, ठीक है, उन सब को लेके उनके बीच में जो एक कॉमन आ रहा होगा उसको ही प्रिडिक्शन करना होगा। अब वहां का जो कारक है, इस तरीके से नहीं कि मल्टीपल चीजें निकाल दी। तीनों में कॉमन फैक्टर, जैसे पिछले चार्ट में भी हमने देखा था एजुकेशन को लेके, जैसे इस चार्ट में। तो ये मेथड बहुत आसान है। आप देखिए मून कहाँ बैठा है, मून से 10th हाउस चेक कीजिए। मून से 10th हाउस में जो भी राशि आ रही है, जो प्लेनेट आ रहा है, उसका लॉर्ड कहाँ गया, वो सब एनालाइज करके तब आप देख सकते हैं आपका प्रोफेशन किससे रिलेटेड होगा। और उसके बेस पे फिर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और मोस्टली लोगों के केस में ये काम करता ही है। स्टार्टिंग में लोग इस स्किल को सीखते जरूर है, वो बात अलग है, बाद में स्विच कर लें वो अलग चीज है। पर स्टार्टिंग में लोग जरूर मून से 10th हाउस वाली स्किल जरूर सीखेंगे कि हाँ ये काम करना है। तो ये हो गया आपका मून से 10th हाउस और प्रोफेशन। अगर क्वेश्चन है किसी का तो आप लोग पूछिए, पूछना है किसी को। सर केतु को डांसिंग के लिए भी लेते हैं? हाँ, डांसिंग का कारक केतु है। वीनस को भाई नहीं आप लेते? देखें ना, केतु जिस हाउस में बैठे वहां आपको पूरी तरीके से डांस कराता ही है ना, भगाता ही रहता है। हाँ सर। तो 7th हाउस में तो आप मैरिज की वजह से भाग रहे हैं, तो 10th हाउस में तो करियर में परेशान है। केतु लगन वाला इन जनरल कंफ्यूज रहता है। अरे कंफ्यूज होके हेडलेस होके इधर उधर भागना भी एक डांस। ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं है? सर इसको लग्न चार्ट में ही लेना है ना, नवमांश या दशमांश में नहीं लेना है ना? नहीं नहीं, इसको लगन चार्ट में ही देखना है। कोई भी चीज आपको एनालाइज करनी है मून चार्ट से भी, तो उसको कंपेयर कीजिए लगन से कौन सा हाउस पड़ा है, वो प्लेनेट लगन से किस हाउस का लॉर्ड। इंडिपेंडेंट नहीं देखना। दशमांश वगैरह में या नवमांश में नहीं नहीं, अभी देखना है? दशमांश में नहीं जा रहा। ठीक है सर। चलिए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है कि हमारा 25 डे का प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का क्लास आ रहा है, जो बेसिक टू प्रोफेशनल है, जो 2 जून से 30 जून तक चलेगा। और वीक में मंडे से सैटरडे 5 डे क्लास होंगी, 6:30 PM से 8 PM तक डेली, या 8:30 PM तक। इसका रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेट PDF आपको सब कुछ मिलेगा। जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 29,999 है। बट हमारे यहाँ स्टार्टिंग बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर अवेलेबल रहते हैं, तो हम लोग 60-65% तक डिस्काउंट देते हैं, जिससे सभी लोग अफोर्ड करते हैं। तो आप भी उस डिस्काउंट ऑफर का बेनिफिट ले सकते हैं। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको डिस्काउंट ऑफर का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। या पोस्टर में जो हमारा नंबर दिख रहा है 9990369555, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में भी मिलेगा। उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप डिस्काउंट ऑफर का इन्फॉर्मेशन लेकर और पेमेंट डिटेल लेकर आप एनरोल कर सकते हैं। तो जो लोग भी प्रोफेशनली एस्ट्रोलॉजी करना चाहते हैं वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो नहीं भी प्रोफेशनली करना चाहते वो भी ज्वाइन करके बेनिफिट ले सकते हैं। इसका जो कंटेंट है बेसिकली वो है, इसमें बेसिक कवर करेंगे 12 हाउस, 12 साइन, 9 प्लैनेट्स कैसे प्रिडिक्शन करना, मारक बाधक हाउस, प्लैनेट का कंजंक्शन, डिग्री, ये सब अलग अलग कौन कौन से योग होते हैं, डिले मैरिज के क्या योग है, मैरिज नहीं होने के क्या योग है, डाइवोर्स के क्या योग है, फिर मैरिज को टाइम करना, डाइवोर्स को टाइम करना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के क्या योग है, प्रोफेशन कैसे निकालें, लगन चार्ट, मून चार्ट और D10 चार्ट का यूज करते हैं, कौन सा बेस्ट सुटेबल प्रोफेशन होगा, बिजनेस के क्या योग है, गवर्नमेंट जॉब के अलग अलग प्रोफेशन, करियर के क्या योग है, करियर ब्रेक के क्या योग है, ऑफिस पॉलिटिक्स के क्या योग होते हैं, ये सब हम देखेंगे, प्रमोशन के क्या योग है। उसके बाद हम देखेंगे जॉब टाइमिंग, जॉब ब्रेक, जॉब लॉस, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ट्रांसफर, ये सब कैसे टाइम करते हैं। मैरिज चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड देखेंगे, बच्चे होने के योग हैं कि नहीं है, डिले से होने के योग है वो देखेंगे, अबॉर्शन या मिसकैरेज के क्या योग होते हैं। लगन चार्ट, मून चार्ट, D7 चार्ट का यूज करते हुए, नौमांश का यूज करते हुए चाइल्ड बर्थ को टाइम कैसे करना वो हम देखेंगे। वेल्थ के क्या योग है, फॉरेन ट्रेवल के क्या योग है, प्रॉपर्टी परचेज, गाड़ी परचेज, फॉरेन ट्रेवल, इनको हम टाइम कैसे करें वो सब हम देखेंगे। सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, सन, मून सबके ट्रांजिट को कैसे देखते हैं टाइमिंग में, वो यूज करेंगे।
आत्मकारक का क्या रोल है, आरूढ़ लगन, उत्पद लगन का क्या यूज है ये भी हम देखेंगे। और अलग अलग प्रॉब्लम के लिए हम रेमेडीज भी देखेंगे। इसमें हम बहुत सारी चीजें कवर करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल चार्ट के साथ कैसे आपको कंसल्टेंसी करनी, कैसे क्लाइंट से डील करना है, सब कुछ। और टाइमिंग को लेके बहुत सारे स्नैपशॉट मेथड हम देखेंगे, जिससे विद इन अ मिनट आप टाइम कर लें। और इसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निक है, एक सेकंड में देख के आप बताते हैं मैरिज होगा कि नहीं होगा, डिले से होगा, जो प्रोफेशनली लोग एस्ट्रोलॉजी में करते हैं। और हमारे यहाँ आप देखेंगे 25 क्लासेस में भी आपको ऐसा लगेगा 50 क्लास का कंटेंट दिया गया। और आपको कोर्स करके फील आएगा कि हाँ सफिशियंट है, अगर हमने और कोई कोर्स नहीं भी किया तो भी हम आराम से कंसल्टेंसी कर सकते हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है उस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, बेनिफिट उठाइए। ठीक है? और आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।